बैक स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था वो मटेरियल्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स है। उसके बारे में मैंने आपको बताया था मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, उनकी फ़िज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़। अभी जो हमारा टॉपिक है वो उसी के रिलेटेड है और अभी हमें रिएक्शंस पढ़ने हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की रिएक्शंस किसके साथ कैसे होती है, किस एलिमेंट के साथ कैसे होती है। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन कैसे होती है। जैसे कि आपको पता है रिएक्शन तो हर एक मेटल की, हर एक नॉन मेटल की होती है, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस में रिएक्शन किसी एलिमेंट के साथ नहीं भी हो पाती है। दोनों जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स वो ऑक्सीजन में बर्न होते हैं और वो मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। ये जो मेटल ऑक्साइड है, ये जो ऑक्सीजन है, जब एक मेटल के साथ बर्न होता है तब वो एक मेटल ऑक्साइड बनाता है जो बेसिक होता है नेचर में। और जब ऑक्सीजन बर्न होता है नॉन मेटल्स के साथ तो वो एसिडिक इन नेचर होता है। इसके अलावा ये जो आयरन है, आयरन एक मेटल है। ये जब एक मॉइस्ट एयर में बर्न होता है या मॉइस्ट एयर इसको मिल जाती है आयरन को, ठीक है, तो वहाँ पे इस पे हमें आयरन ऑक्साइड मिलता है। ये आयरन ऑक्साइड जो है यही रस्ट होता है, जंग होता है। किसी आयरन चीज़ पे जब जंग लग जाता है तो वो इसी फॉर्म का होता है। ये भी बेसिक होता है नेचर में। अब कॉपर को जब हम मॉइस्ट एयर में रखते हैं तो उससे हमें जो हासिल होती है चीज़ वो है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, जिसको हम, ये जंक की तरह ये भी होता है लेकिन ये ग्रीन कलर का होता है। ये भी बेसिक होता है नेचर में, एसिडिक नहीं होता है, बेसिक होता है, बेस होता है। इसका पीएच लेवल बहुत कम होता है। नेक्स्ट, अब जो रिएक्शंस होती है ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटल्स की वो क्या है। जैसे मैंने आपको मेटल्स का बताया वैसे ही नॉन मेटल्स का भी है। नॉन मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ जो हवा में ऑलरेडी प्रेजेंट होती है तो वो हमें नॉन मेटल ऑक्साइड्स देती है, ठीक है। यहाँ पे दो एग्जांपल्स दी गई है नीचे। एक तो है कार्बन प्लस ऑक्सीजन जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड देती है, और दूसरी है सल्फर, जब ऑक्सीजन में बर्न होता है तो वो हमें सल्फर डाइऑक्साइड देती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। पहले हमने ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा, अब वाटर के बारे में। जब भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन, ठीक है। एक तो मेटल हाइड्रोक्साइड और दूसरा हाइड्रोजन। अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, जैसे सोडियम के साथ प्लस अगर हमने वाटर किया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है, और हाइड्रोजन वो देगा। इसके अलावा ये जो मेटल्स, नॉन मेटल्स है, ठीक है। अब पहले हमने मेटल्स कहा था, अब नॉन मेटल्स जो है वो जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पे कोई रिएक्शन होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये जो नॉन मेटल्स है ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं होते हैं, लेकिन ये हवा के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए इन नॉन मेटल्स को हम पानी में स्टोर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉस्फोरस जो है वो बहुत जल्दी रिएक्ट करता है हवा के साथ। अगर वो एक्सपोज हो जाएगा हवा के साथ, उसको हवा लग जाएगी तो वो बहुत जल्दी फायर कैच करता है। इस वजह से हम इन नॉन मेटल्स को पानी में स्टोर करते हैं। इसके बाद ये जो मेटल्स है उनकी रिएक्शंस एसिड के साथ कैसे होती है। ये जो मेटल्स है जब हम इसको एसिड के साथ ऐड करते हैं तो वहाँ से वो हमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन देता है, ठीक है। ये जो मेटल है अगर हम ये किसी भी एसिड में हम डालते हैं ये छोटा होता जाता है। क्यों? क्योंकि इस पे केमिकल रिएक्शंस होती जाती है और एट द सेम टाइम इसमें से बबल्स भी निकलते हैं। ये जो बबल्स होते हैं, इन बबल्स के थ्रू हाइड्रोजन गैस बाहर आ जाती है, ठीक है। अगर आपको ये मालूम करना हो कि हाइड्रोजन गैस कैसे है, हाइड्रोजन जो है वो उसमें आग बहुत जल्दी लग जाती है, तो एक स्प्लिंट के थ्रू हम उसको वो चेक कर सकते हैं। अब जो ये रिएक्शन से ये कैसे होती है, फॉर एग्जांपल कोई भी मेटल है, ठीक है, मेटल मैग्नीशियम आप ले लें, एसिड ले लें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमें देता है मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस।
मेटल साल्ट है ये मैग्नीशियम क्लोराइड। ऐसे ही अल्युमिनियम को ले लें और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ले लें, ये अल्युमिनियम क्लोराइड देता है और हाइड्रोजन गैस देता है। अब नॉन मेटल्स के साथ एसिड्स कैसे रिएक्ट करते हैं, इसमें क्या होता है, ये जो नॉन मेटल्स है ये जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं एसिड के साथ। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन इस एसिड ये जो एसिड है जब ये रिएक्ट होता है किसी भी सब्सटेंस के साथ, इसमें हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, एसिड जो है वो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करता है। और हमें पता है कि जो नॉन मेटल्स है वो एक्सेप्टर्स है, वो खाली एक्सेप्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, न कि वो डोनेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए इसमें कोई रिएक्शन नहीं होती है। नॉन मेटल्स प्लस एसिड इज इक्वल नो रिएक्शन, सल्फर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड नो रिएक्शन। ठीक है, इसके अलावा हम क्लोरीन के साथ भी इन मेटल्स को ऐड कर सकते हैं। ये जो मेटल्स हैं जब हम क्लोरीन के साथ ऐड करते हैं तो ये आयनिक क्लोराइड्स हमें देते हैं। ठीक है, ये जो बहुत सारे मेटल जो है वो हाइड्रोजन के साथ ऐड नहीं होते हैं, लेकिन इसमें से कुछ मेटल्स जो है वो हाइड्रोजन के साथ ऐड होते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने बात किया था क्लोरीन का। क्लोरीन के साथ जब वो ऐड होते हैं तो वो फॉर एग्जांपल 2Na सोडियम प्लस क्लोरीन गिव्स सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम प्लस क्लोरीन गिव्स कैल्शियम क्लोराइड, जिंक प्लस क्लोरीन गिव्स जिंक क्लोराइड, मैग्नीशियम प्लस क्लोराइड गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड एंड सो ऑन। ऐसे ही अगर आप हाइड्रोजन की बात करें, सोडियम प्लस हाइड्रोजन गिव्स सोडियम हाइड्राइड, ऐसे ही। ठीक है, और ऐसे ही ये हाइड्राइड्स हमें देते हैं। पोटेशियम प्लस हाइड्रोजन गिव्स पोटेशियम हाइड्राइड, कैल्शियम प्लस हाइड्रोजन गिव्स कैल्शियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन गिव्स मैग्नीशियम हाइड्राइड। ये हाइड्राइड्स देते हैं, मेटल हाइड्राइड्स। इसके अलावा नॉन मेटल्स जो है वो जब क्लोरीन के साथ ऐड होते हैं, ठीक है, वो हमें कोवलेंट क्लोराइड्स देते हैं। अब आप बताएंगे कोवलेंट क्लोराइड्स, ये जो कोवलेंट क्लोराइड्स होते हैं ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इसमें इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सल्फर प्लस क्लोरीन, जब हम इसको हीट देते हैं तो ये सल्फर मोनोक्लोराइड देते हैं। ठीक है, इसमें कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड आपने इससे पहले पढ़ा होगा बॉन्ड्स के बारे में। इसके अलावा हम जब ये रिएक्शंस मेटल की बेसिस के साथ करते हैं, जब हम मेटल को बेस के साथ ऐड करते हैं वहाँ पे हमें सॉल्ट, एक तो सॉल्ट मिलता है और दूसरा मिलता है हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे अब हमने एक एग्जांपल लिया है, एल्युमिनियम को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ऐड किया है तो वहाँ से हमें एक सॉल्ट मिला है जो है सोडियम एल्यूमिनेट, और हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सारे मेटल्स जो है वो रिएक्ट नहीं करते हैं बेसिस के साथ सॉल्ट बनाने के लिए और हाइड्रोजन के लिए, बस कुछ ही करते हैं। और दूसरी रिएक्शन जो है वो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद यही बेसिस। ठीक है, ये जो नॉन मेटल्स है इनकी और बेसिस की जो रिएक्शन है वो बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं सॉल्ट बनाने के लिए। ये सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर हम क्लोरीन के साथ ऐड करेंगे तो वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर बनते हैं, जिसको हम CaOCl2 भी कहते हैं, और प्लस ये हाइड्रोजन भी देता है एज गैस। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है एंड लास्ट टॉपिक जो हमारा वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब जब हम कोई भी एक जिंक मेटल की स्ट्रिप आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब जो ये जिंक है, जिंक मेटल जो है वो आयरन सल्फेट सॉल्यूशन के साथ ऐड होता है, आयरन डिस्प्लेस होता है, वहाँ पे जिंक आ जाता है और जिंक मेटल के जगह आयरन मेटल आ जाता है। ठीक है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जिंक मेटल डिस्प्लेस करता है आयरन मेटल को आयरन सल्फेट से। ठीक है, तो ये क्यों होता है? क्योंकि जिंक जो है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है।
ये एग्जाम्पल है, इससे आपको पूरी तरह से, ये रिएक्शन है, इससे आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा कैसे। जिंक है अलग, फिर कॉपर सल्फेट से ऐड किया, फिर कॉपर सल्फेट नहीं, कॉपर सल्फेट के बदले जिंक सल्फेट आ गया और कॉपर अलग निकल गया, ठीक है। तो ऐसा है, अगर हमें कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट होगा उसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी, ये बस जिंक प्लस कॉपर सल्फेट के साथ ही ये रिएक्शंस होती है। ये मैंने आपको बताया था मेटल्स में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है। अब हमें नॉन मेटल्स की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़नी है। सिर्फ मेटल्स ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं, बल्कि नॉन मेटल्स भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। डिपेंड करता है कि उनकी रिएक्टिविटी कैसी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन जो है, क्लोरीन डिस्प्लेस करता है ब्रोमीन को, ठीक है। ये देखिए एग्जाम्पल में आपको समझ आएगा, क्लोरीन डिस्प्लेसमेंट करता है ब्रोमीन को, तो क्लोरीन प्लस पोटेशियम ब्रोमाइड हमें देता है ब्रोमीन प्लस पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। इसमें जो है, इसमें ब्रोमीन ज़्यादा रिएक्टिव है क्लोराइड से, ठीक है। ये था इतना, ये सारा कुछ इसमें आता था मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के चैप्टर के अंदर। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो कोल एंड पेट्रोलियम है, जो हमारा 5th चैप्टर है एनसीईआरटी बुक का। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी सवाल हो तो उसके लिए कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।